हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके बीच लेकर के आया हूं जिसका नाम है लिमिट्स, है ना। देखिए, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये बेसिकली मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स को दिमाग में रख के बता रहा हूं। बट अगर आपको बेसिक जानना है लिमिट्स का तब भी आप इसको देख सकते हो, है ना। देखिए, दिस इज फर्स्ट पार्ट, राइट। अगर आपको पूरा डिटेल में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स का क्लास करना है तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, राज इकोनॉमिक्स RECC। हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए सभी प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, मास्टर्स में हैं या UGC नेट का तैयारी कर रहे हैं या TGT PGT का कर रहे हैं तो उन सबों के लिए जो है ना हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आप रांची से हैं, रांची झारखंड से हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं। अन्यथा आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज में, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो बात हम लोग को करना है लिमिट्स का, है ना। जब हम लोग लिमिट्स की बात करते हैं तो लिमिट्स क्या है भाई, देखिए समझिएगा। कहता है अगर मान लीजिए लिमिट बना दें, जो वेरिएबल x है ये a है, ठीक है, और इधर फंक्शन ऑफ x है। लिमिट का मतलब सीमा ही होता है ना। मतलब कहता है अगर x टेंड्स टू a, मतलब x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू a बट x इज सम अराउंड a, है ना। x जो है लगभग a के बराबर अगर हो, ठीक है, तो ये फंक्शन कहां तक जाएगा, राइट। जैसे अगर हम लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 3x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो गया 12 प्लस 1 मतलब 13, है ना। तो कह रहा है कि अगर x टेंड्स टू 2, अगर x लगभग 2 के बराबर हो, then this function will tend to 13, ये लगभग 13 के बराबर होगा, ठीक है। याद रखिएगा जब हम लोग लिमिट निकालते हैं, अगर मैं कह रहा हूं x टेंड्स टू a, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता x इक्वल टू a, इसका मतलब होता है x लगभग a के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब लिमिट्स हम लोग पढ़ते हैं ना तो लिमिट्स में कंसेप्ट आता है, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक होता है राइट हैंड लिमिट, राइट। देखिए ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ कि लिमिट एक बार x का वैल्यू जो कांस्टेंट दिया हुआ है, मान लो c दिया हुआ है, माइनस के रूप में लेंगे, एक बार प्लस के रूप में लेंगे, ये जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू आना चाहिए। और सिंपली जब लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू फंक्शन में पुट कर देते हैं, जो वैल्यू आता है तीनों अगर सेम है तभी वो हमारा कहलाएगा लिमिट, ठीक है, तभी कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। क्या है इसका मीनिंग भाई, देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, राइट, और x टेंड्स टू 2 है, तो ये फंक्शन ऑफ 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले ना फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। 0/0 मैथमेटिक्स में इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं रह सकता लिमिट, ठीक है। तो अगर इसको फैक्टराइज करेंगे क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, क्या हो जाएगा, इधर से 2 कॉमन निकाल लो, 2x कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, 2x कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, x माइनस 2, इधर में -1 कॉमन निकाल लो तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या आएगा, 2x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, तो ये और ये कैंसल, बचा कितना 2x माइनस 1, ठीक है।
अब देखिए, अगर हम ये फंक्शन ऑफ 2 निकालें, मतलब इस पे वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, कितना है हमारे पास 2x माइनस 1 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 लगभग 3। ठीक है, मतलब कह रहा है अगर x लगभग 2 के बराबर हो तो ये फंक्शन जो होगा वो लगभग 3 के बराबर होगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, कहता है अगर वैल्यू 2 नहीं 2 से कुछ कम हो, लेफ्ट हैंड मतलब इधर से, देखिए सीधी सी बात है ना, समझिएगा इसको। अगर हम इधर ले लें, है ना, इधर x का वैल्यू है, इधर फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, ये यहाँ पे 2 है वैल्यू, ये फंक्शन ऑफ x यहाँ कितना आया 3 आया, राइट, ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट है ना, इसको ऐसे ग्राफ बना देते हैं। कहता है लेफ्ट हैंड मतलब 2 से कम, मतलब यहां पर वैल्यू लेके चले तो इतना आएगा, उससे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इतना आएगा, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो इतना आएगा, जब लगभग 2 पर चले जाएंगे तो वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है कि जैसे x 1.9 था 2.8 आया, फंक्शन आएगा, आप पुट करके देख लेना इसमें 2x माइनस 1 में। ठीक है, 1.99 रहेगा तो 2.98 होगा, 1.999 रहेगा तो 2.998 होगा, 1.999 तो 2.9998 होगा, राइट। मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू भी 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 से जो वैल्यू दिया है x टेंड्स टू 2 उससे जब कम ले रहे हैं तो। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है भाई, राइट हैंड लिमिट होता है कि देखो अगर मैं ग्राफ बता दूं, है ना, जैसे ग्राफ अभी बनाया था ना, हाँ, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, मतलब इधर से वैल्यू, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू ले इतना आएगा, जैसे 2 की तरफ अप्रोच करने लगेंगे, ठीक है, तो वैल्यू किधर चलता जाएगा, आपका वैल्यू आता चला जाएगा किधर 3 की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा राइट, मतलब राइट साइड से जब आएंगे तो राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। मतलब 2.1 था तो 3.2, 2.01 तो 3.02, इसी पर वैल्यू पुट किया है मैंने। ठीक है, तो जैसे जैसे 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है फंक्शन हमारा 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो गया। इसी को बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते हैं कैसे, इस प्रकार से। अगर जो एग्जाम्पल हम लिए थे यहाँ पर, इसी एग्जाम्पल को अगर लेके चले, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे इस प्रकार साइन देंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 2, ये राइट हैंड लिमिट हो गया, इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूटी का भी कंडीशन होता है वैसे। ठीक है, बाकी लिमिट्स में भी ऐसा हमारा होगा। क्लियर है, तो लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये उसके लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं, है ना। एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, देखो 4x टेंस, लिमिट x टेंस टू 4 है और हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है। पहला काम है सबसे पहले वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्टली, 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 कितना होगा 19 अपॉन 2, दिस इज योर आंसर। मतलब when x tends to 4 then this function tends to 19 upon 2। ठीक है, और देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है सॉरी, हाँ, अगर वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दे x का ना तो 0/0 हो जाएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। 4 आ रहा है वैसे 2 12, हाँ 0/0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं पहले, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड, राइट, क्योंकि 0/0 क्या होता है, अभी मैंने क्या बोला, इनडिटर्मिनेट होता है। तो 3x² माइनस कितना होगा, माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन x² माइनस 4। आई होप आप लोगों को फैक्टराइजेशन आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के जगह पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x कॉमन निकाल दिए, x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन निकाल लिए तो x माइनस 2 अपॉन, आपको पता ही होगा a² माइनस b² का फॉर्म रहे तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। ठीक है, तो x² माइनस 2² क्या हो जाएगा
x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 और x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, यहां से क्या हो गया x माइनस 2 कैंसल, तो x 10, अब वैल्यू पुट कर देते डायरेक्टली, जहां पे x है वहां पे 2, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 अपॉन 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिमिट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में अगर क्लास करना है तो आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहीं से कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता है सारे क्लासेस यूट्यूब पे हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सबकी अपनी लायबिलिटीज होती है ना। हाँ जी, तो लिमिट्स था यही हमारा। ठीक है, बस एक तरीके से याद रखना कि अगर लिमिट्स को डिफाइन किया जाए सिंपली, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है ना, और दिया हुआ है कि x जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है, अगर वो अप्रोच कर रहा है कोई पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ, ठीक है, तो वो फंक्शन कितना वैल्यू की ओर अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लास आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।